सिल्ली विधायक अमित माथुर ने छात्रवृत्ति को लेकर आंदोलन कर रहे आजसू और जेल कैंप की मांगों का समर्थन किया है। धनबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों को उनकी हक की छात्रवृत्ति समय पर मिलनी चाहिए। यह छात्रों का अधिकार है और इसमें केंद्र सरकार को राज्य का सहयोग करना चाहिए। झारखंड आंदोलनकारी शिक्षक स्वर्गीय सीताराम के निधन पर उनके परिजनों से मिलने धनबाद पहुंचे अमित माथुर ने अंचलों में व्यापक भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीओ और भूमाफियाओं को चेतावनी दी कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे सरकार की बदनामी हो। जी राम जी कानून को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा बिहार की हिजाब गर्ल डॉक्टर को 3 लाख रुपए सैलरी की पेशकश पर कहा कि मंत्री पूरे राज्य का होता है, किसी व्यक्ति या धर्म विशेष का नहीं। एम्बुलेंस से नहीं मिलने पर पिता द्वारा बेटे का शव थैले में ले जाने की घटना को शर्मनाक बताते हुए अमित माथुर ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हम गए थे निरसा और चूंकि वहाँ के एक व्यक्ति सीताराम जो किसी पेशे से शिक्षक थे और उनका निधन हुआ, उन्हें हम अंतिम अपनी श्रद्धांजलि देने गए थे और अंतिम संस्कार यात्रा में हम शामिल हुए। पहला काम नहीं है, ये शुरू से ही ये नाम को बदलने हटाने का इनका जो चरित्र रहा है और ये अपनी चरित्र का के अनुरूप अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को सम्मान देना, पहले जैसे कि महात्मा गांधी जी के नाम से था मनरेगा, तो हमें नहीं लगता कि इसे बदलने की आवश्यकता थी। मंत्री तो आखिर मंत्री होता है और मंत्री पूरे झारखंडी के लिए है और हम समझते हैं कि ये सचमुच में दुखद है अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को थैले में लेकर जा रहा है और इसकी बेहतर समीक्षा होनी चाहिए। आखिर कहाँ गलतियाँ कहाँ हुई है कि इनके द्वारा आज पूरी सरकार को घेरे में ले रही है विपक्षी दल। तो हम समझते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में गलती करने वाले लोग गलत करते ही हैं। ये झारखंड की बात नहीं, हर एक जगहों पर ये सब होता है, परंतु गलतियों पर विराम लगाना और गलत करने वालों पर अंकुश लगाना, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना, ये हमारा प्रथम दायित्व बनना चाहिए। देखिए, छात्रवृत्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए एक समय सीमा के भीतर, ये मेरा भी मानना है। परंतु कहीं ना कहीं अगर विलम्ब हो रही है तो हमें भी इस बात का दुख है, विलम्ब नहीं होनी चाहिए। रही बात कि केंद्र से हमारी जो अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं पर केंद्र सहयोग नहीं कर रही है और खरा नहीं उतरती, हम तो ये कहें, तो केंद्र को भी चाहिए कि ससमय जो आवंटन मिलना चाहिए हमें वो दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि भूमाफिया, तो भूमाफिया की भूमिका तो हम है ही इन सारी चीज़ों में और गतिविधियों में शामिल तमाम ऐसे लोग जो कि सरकारी चीज़ों पर दखलंदाजी करते हैं, सरकारी ज़मीन हो या सरकारी प्रॉपर्टी हो, सरकारी संयंत्रों पर या तो हम कहें सिस्टम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें गलत है और इस पर अंकुश लगना चाहिए, शिकंजा कसनी चाहिए ऐसे लोगों पर। कहेंगे कि जो भी अंचल अधिकारी हैं जो कि इस प्रवृत्ति को पाले हुए हैं वो ऐसी चीज़ों से परहेज करें, बेहतर काम करें ताकि किसी को उनके ऊपर अंगुली उठाने का मौका नहीं मिले। और आज जब अंगुली उठती है अंचलाधिकारी पर, सिस्टम पर, तो कहीं ना कहीं सरकार तक बदनाम होती है, सरकार बदनाम होती है। तो हम भी यही कहेंगे अंचलाधिकारी या फिर जो भी सिस्टम से जुड़े लोग हैं, चाहे बीडीओ हों या थाना के स्टाफ हों, थाना प्रभारी हों या फिर डीसी हो, एसपी हो, जो भी हैं, तो हम तो यही कहेंगे आप बेहतर काम करें ताकि हमारे सरकार के ऊपर अंगुली ना उठे। चूँकि हमारी सरकार अबुआ सरकार है और काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों ने इस सरकार को बनाया है।